किसा गौतमी की गाथा। मुझे मेरा बेटा चाहिए। बौद्ध ज्ञान की कहानी। बहुत समय पहले एक नगर में किसा गौतमी नाम की एक सुंदर व युवा लड़की रहती थी। उसका विवाह एक धनवान व्यक्ति के पुत्र के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे को माता पिता बहुत प्रेम करते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह बच्चा कुछ ही दिनों में मर गया। किसा गौतमी अपने उस पुत्र से इतना प्यार करने लगी थी कि वह यह मानने को ही तैयार नहीं थी कि उसका पुत्र मर गया है। लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। वह मंदिरों और मठों में घूम घूम कर अपने पुत्र को फिर से जीवित करने की गुहार करती रही। वह घर घर जाकर लोगों से अपने पुत्र को जीवित करने का कोई उपाय बताने को कहती। लोगों को उस स्त्री पर दया तो बहुत आती, लेकिन ईश्वर की इच्छा के सामने वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये देखकर एक बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि पुत्र वियोग में पागल इस माता को मात्र भगवान बुद्ध ही शांत कर सकते हैं। भिक्षु ने उससे कहा, मैं तुम्हें उस व्यक्ति का नाम बता सकता हूँ जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता है। किसा गौतमी की आंखों में तुरंत आशा की चमक आ गई। भिक्षु ने कहा, वो व्यक्ति है गौतम बुद्ध। जाओ स्त्री, भगवान बुद्ध तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर देंगे। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान बुद्ध इच्छा होने पर पूरा न कर सकें। किसा गौतमी तुरंत गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर बोली, क्या आप मेरे पुत्र को फिर से जीवित कर सकते हैं? अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने से मैं बहुत व्याकुल हूँ। बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें कुछ सरसों के बीज लाने होंगे। किसा गौतमी खुशी से उछल पड़ी। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन वे बीज ऐसे घर के होने चाहिए जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी घर घर सरसों के बीज मांगती हुई घूमने लगी। वह कहती, क्या तुम मुझे ऐसा कोई घर बता सकते हो जहां आज तक किसी की भी मृत्यु न हुई हो? लोग आश्चर्यचकित होकर कहते, ये तुम क्या कह रही हो? संसार में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें आज तक किसी की भी मृत्यु न हुई हो। कई दिनों तक ढूंढते रहने के बाद भी वो एक भी ऐसा घर नहीं खोज पाई जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। हर घर में उसे पिता, माता, बहन, दादा या दादी की मृत्यु का किस्सा सुनने को मिला। अचानक घर घर भटकते भटकते किसा गौतमी को सत्य का प्रकाश हुआ। उसके मन में एक अटल विचार प्रतिष्ठित हुआ, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी एक दिन होगी। अब उसके मस्तिष्क में जीवन के रहस्य एक एक करके खुलने लगे। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न अंग था। उसका मन शांत और स्थिर हो गया। उसने अपने मृत पुत्र के शव का जंगल में अंतिम संस्कार कर दिया और फिर भगवान बुद्ध की शरण में जा पहुंची। उसे देखते ही गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सरसों के बीज ले आए हो? किसा गौतमी मुस्कुरा दी। नहीं स्वामी, किसा गौतमी बोली, अब मेरी किसी को जीवित कराने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं जन्म और मृत्यु के अटल सत्य को समझ चुकी हूँ। ये संसार का नियम है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को उपदेश दिया और जीवन के विषय में उसके सभी संदेह दूर किए। उनके ज्ञान से किसा गौतमी को समझ आ गया कि जो भी उसके साथ घटा था वह उसके भाग्य में लिखा था। किसा गौतमी गौतम बुद्ध से दीक्षा प्राप्त करके उनकी एक महान शिष्य बन गई। दुख की गहराइयों से निकलकर वो ज्ञान के प्रकाश में पहुंच गई और सच्ची शांति को पा गई। जो भी जन्म लेता है वह मरता है, इस सत्य को स्वीकार करने में ही सच्ची शांति और मुक्ति निहित है। गौतम बुद्ध। हर कहानी एक सीख देती है और हर सीख हमें बेहतर बनाती है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए लीला एड्यूटेक चैनल जरूर विजिट करें। वीडियो को लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आपको कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।